एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज करते हैं मैक्रो एवोल्यूशन। एज द नेम इंडिकेट्स, एवोल्यूशन ऑन लार्ज स्केल इज मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, मैक्रो एवोल्यूशन का दूसरा नाम है अडेप्टिव रेडिएशन। अगर आपको अडेप्टिव रेडिएशन समझ में आ जाएगा तो आपको मैक्रो एवोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट फॉर्म्स उसके बन जाए, यानी कि एक फॉर्म से मल्टीपल फॉर्म्स बन जाए एंड ईच फॉर्म ऑक्यूपाइंग डिफरेंट हैबिटेट ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इस प्रोसेस को अडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। एक बार फिर से, सिंगल फॉर्म से मल्टीपल फॉर्म्स की फॉर्मेशन या मल्टीपल फॉर्म्स का अराइज होना in different habitats due to change in environmental conditions is known as adaptive radiation। ठीक है, इसको और क्लियर समझाने के लिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें पता है कि अभी जो करंट एरा है उसको कहते हैं सीनोजोइक एरा, राइट। सीनोजोइक एरा को ये भी स्पेलिंग, ये भी ठीक है स्पेलिंग। तो अभी जो एरा चल रहा है उसे कहते हैं सीनोजोइक एरा। इससे पहले वाला जो एरा था उसे कहते हैं मीसोजोइक एरा। और तुम्हें पता है मीसोजोइक एरा वॉज द एरा ऑफ रेप्टाइल्स, और इसमें जो है डायनासोर्स जो है काफ़ी यू कैन से लार्ज साइज के थे और दे यूज टू रूल इन दिस एरा। अब हर एक एरा जो है अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो मीसोजोइक एरा का जो एंड पीरियड था उसे कहते हैं क्रिटेशियस पीरियड। तो क्या हुआ कि मीसोजोइक एरा के एंड में डायनासोर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए। और अदरवाइज क्या हुआ था, मीसोजोइक एरा में मैमल्स तो थे, पर मैमल्स जो है बहुत ही फ्यू थे और रेयर थे एंड देयर स्मॉल साइज वाज वेरी स्मॉल। तो क्रिटेशियस पीरियड में तो सबसे पहले जो मैमल्स है वो दो टाइप्स में डिवाइड हो गए। एक तो वो थे मेटाथीरियन मैमल्स, जिसमें कंगारू वगैरह आते हैं ना, जो जिनके यंग वन को पालने के लिए मार्सुपियम होता है। दूसरे जो मैमल्स थे वो थे यूथेरियन मैमल्स, जो कि जिसको हम प्लासेंटल मैमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि मीसोजोइक एरा जब एंड हो रहा था और डायनासोर एक्सटिंक्ट हो रहे थे, उस टाइम पे धीरे धीरे मैमल्स में भी चेंज आ रहा था। कौन से पीरियड में? क्रिटेशियस पीरियड में। अब उसके बाद शुरू हो गया सीनोजोइक एरा। ठीक है, सीनोजोइक एरा का जो शुरू वाला पीरियड था जिसे हम कहते हैं इयोसिन पीरियड, उसके बाद जैसे ओलिगोसिन पीरियड भी आया। इस दौरान क्या हुआ कि मैमल्स का जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ, यानी कि मैमल्स जो है उनका साइज जो है वो बढ़ने लग गया, और जितने भी हैबिटेट जो डायनासोर्स ने या रेप्टाइल्स ने छोड़े थे ना, वो सारे मैमल्स ने ऑक्यूपाई कर लिए। एज अ रिजल्ट एक जो सिंपल जो एक तरह से मैमल्स थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स की फॉर्मेशन हुई। मैं तुम्हें एक चार्ट दिखाती हूँ, उससे तुम्हें समझ में आएगा। ये देखो, इनिशियली मीसोजोइक एरा में या एंड ऑफ मीसोजोइक एरा में कैसे मैमल होते थे? इस तरह के मैमल होते थे। इसको कहते हैं श्रू। ये जो है ना एक तरह से मोल या चूहे जैसा दिखता है। कैन यू सी? ये देखो, मैं लार्ज साइज करके दिखाती हूँ। और इसका साइज भी बहुत छोटा होता था। और अगर आप इसका जो ये लेग्स देखोगे ना, वो इस तरह से फ्लैट था, इस फ्लैट लेग थे, जिनको हम कहते हैं प्लेंटीग्रेड। उनकी जो वॉकिंग थी कैसी थी? प्लेंटीग्रेड टाइप थी, फ्लैट पैर को रखते थे फॉर मूवमेंट। अब जैसे ही मीसोजोइक एरा एंड हुआ या फिर यू कैन से एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर्स, तो अब अलग अलग हैबिटेट ऑक्यूपाई कर ली इसी श्रू से, इसी स्मॉल साइज मैमल से। अब आप देखो कि ये देखो स्लॉथ है, अर्बोरियल, जो कि ट्रीज पर रहता है। एलिफेंट जो है, इफ़ यू सी, वॉकिंग लार्ज साइज एनिमल की फॉर्मेशन हुई। या फिर बरोइंग एनिमल्स, जिनको हम फोसोरियल भी कहते हैं, मोल लाइक एनिमल, चूहे की तरह। रनिंग, ये चीता है, ये देखो रनिंग कार्निवोर की फॉर्मेशन हुई। ये रनिंग हर्बीवोर है, देखो डियर है। कुछ एनिमल मैमल्स ने स्विम करना शुरू कर दिया, ये कुछ सील है। कंगारू वगैरह जो है लीपिंग, जंपिंग टाइप ऑफ एनिमल। ये स्क्विरल देखो आप, अर्बोरियल है, क्लाइम करती है, यानी कि पेड़ पर रहती है। और ये फ्लाइंग बैट, ये भी एक मैमल है जो फ्लाई करता है। तो अब आप देखो ऑलमोस्ट सिंगल टाइप ऑफ श्रू से, सिंगल टाइप ऑफ मैमल से मल्टीपल टाइप ऑफ मैमल की फॉर्मेशन होगी। मेनली चेंज जो है किसमें हुआ? चेंज हुआ इनके लिम्स में। और लिम्स में चेंज होने के कारण क्या हुआ? इनका जो लोकोमोशन है वो भी चेंज हो गया। और लोकोमोशन किस पर डिपेंड किया? डिपेंड ऑन द हैबिटेट इन विच दे आर लिविंग। अगर वो अंदर रह रहे हैं तो फोसोरियल बन गए, राइट। और अगर उस पर हैं, सरफेस पर हैं, तो या वो रनिंग हो गए। अगर ट्री पर है तो वो अर्बोरियल हो गए। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स में चेंज आया, यानी कि लिम्स में चेंज आया। ठीक है, तो
इस तरह से आप देखो कि इस तरह का इवोल्यूशन जो है उसे हम कहेंगे मैक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम अब आपको समझ में आएगा मैक्रो इवोल्यूशन में क्या, अगर हम अब मैक्रो इवोल्यूशन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स करें, अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्रो इवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आप देखो कि मैक्रो इवोल्यूशन में, अडैप्टिव रेडिएशन में कोई भी जो ग्रुप है वो अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन देयर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। ठीक है, तुमने देखा ना कि एक जो किस तरह से सिंपल मोल लाइक एनिमल्स है, कैसे लार्ज एलिफेंट लाइक एनिमल्स या फास्ट रनिंग लाइक चीता, इस तरह के एनिमल की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से आप जो बहुत सारे सब ग्रुप्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई। ठीक है, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैक्रो इवोल्यूशन का वो ये है कि मैक्रो इवोल्यूशन में लार्ज एंड सडन चेंज है। ठीक है, और उनके मेनली सडन चेंज किसमें, बॉडी पार्ट्स में। तो शॉर्ट पीरियड में जब लार्ज और सडन चेंज होए उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ये भी एक मैक्रो इवोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि अब आप देखो कि इनके जो है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं उनमें चेंज आ रहा है, और वो चेंज जो है अलग अलग हैबिटेट में वो रह रहे हैं, और हर हैबिटेट में जो चेंज आ रहा है उनकी बॉडी और स्ट्रक्चर में, दैट अकर्स ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। तो हर एनिमल जो है वो डिफरेंटली अडेप्टेड है, उस हैबिटेट के हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, डिफरेंटली अडेप्टेड है। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मेजॉरिटी ऑफ जो चेंजेस हो रहे हैं ना इस इवोल्यूशन में, वो चेंजेस कैसे है, एलोमेट्रिक चेंजेस है। एलोमेट्रिक चेंजेस का मतलब क्या है कि उनके जो लिम्स हैं वो डिफरेंटली, अब आप देखो किसी में तो लिम्स जो है वो, अब आप देखो कंगारू में देखो हाइंड लिम्स कितने ज़्यादा डेवलप्ड है, 4 लिम्स कम है। इधर आप देखो स्विमिंग सील में लिम्स जो है किसमें फिन्स में जो है वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से जब अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो है वो अलग अलग डिफरेंटली जो है वो डेवलप करे, उसे कहते हैं एलोमेट्री। तो चेंजेस किस में आए, कि कैसे चेंजेस आए, एलोमेट्रिक आए, और उससे न्यू स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक मैक्रो इवोल्यूशन का जो है वो ये है कि जो मेजर फोर्स थी मैक्रो इवोल्यूशन के लिए, या जो मेजर फैक्टर था मैक्रो इवोल्यूशन के लिए, एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट था, क्योंकि देयर वाज अ चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट, राइट। और इसके साथ साथ इस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, ये 2 फैक्टर्स थे या मेजर ड्राइविंग फोर्सेस थी फॉर मैक्रो इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन का मतलब ये है कि हाउ द एनिमल इंटरेक्टेड विद द प्लांट्स अराउंड इट, या हाउ द एनिमल इंटरेक्टेड विद द अदर एनिमल्स अराउंड इट। So these physical environment, change in the physical environment and biological interaction are the major driving forces for macro evolution, right? Hope आपको समझ में आ गया होगा. This is all for today. Thank you very much.